मैं मुबीन मिर्जा IAN का एडिटर इन चीफ। दोस्तों, मैं अपना काम बखूबी निभाते हुए मैं 4K चैनल के पास में गया था, क्योंकि ऑफिस के लिए ठहरा था। वहाँ पर बाजू गली में 3 लड़के 4 लड़के ठहरे थे। मेरे को सलाम भी करे, मैं वालेकुम सलाम बेटा बोला। फिर पलट के जब मैं आया वहाँ पर आए बाद में फिर एक लड़का आके बोला, मुबीन भाई इनको पहचानते क्या, सलाम करो। फिर मैंने सलाम करा, इन्हें सलाम करा के पूछा वो लड़का सोहेल। कौन बोला सलाम करो बोल के आपको? सोहेल एक लड़के को आप पहचानते थे उसको? सलाम करो। वो रोडी शूटर है वो मैंने तो यहाँ पे तो उसको हकाल दिए तो शाहिद नगर में कहीं रह रहा हूँ, शाहिद नगर में रहना। आपको मारने के बाद फिर चाकू बताया, बोला अभी बच गया। अभी क्या बोल रहा? चाकू बता के बच गया, आगे पे बाद में तूने बचेगा बोला। अच्छा। और मेरी ये रक्त मारने के गर्दन की, मेरे हाथ को टाके लगे हुए हैं, ये हाथ से बचा गया तो मेरे को चेहरे पे। और ये क्या अंदाजा है ये अटैक करने की वजह क्या होंगी? देखो दोस्तों, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ सबके लिए। कल जो एक दरगाह का हादसा हुआ, दरगाह में भी मैं जाके पूरा बता के करके रात पूरा करके आज सुबह में दरगाह की दुरुस्ती हो गई। और जितने भी मसाइल होते हैं रात भर में मैं उस्मानिया के पास में अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करते हुए मैं अपनी कौम की मदद करने के लिए अपनी सहाफत को आपने इस्तेमाल करते हुए मैं सबके लिए, हर किसी के लिए हमदर्दी करते हुए काम करता हूँ। नहीं, आपसे कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ था क्या? आपसे कभी? हाँ, ये इससे पहले इनका एक चाकूदनी का वारदात हुआ था, मैं डाला था उनका। कंप्लेन करे थे जब आप पुलिस कंप्लेन करे थे? वो निकालो बोल के। कितने दिन पहले हुआ था वो? 2 साल पुरानी बात है। टारगेट नहीं हुआ? ये टारगेट नहीं हुआ। मारे थे उन्हें मैं न्यूज डाला था तो वो मेरी न्यूज को निकालो बोले। भाई मैं कैसा निकालूंगा, जो हकीकत है वो CC कैमरे के साथ था, मैंने डाला था। तो न्यूज नहीं निकाले बोल के हमला बोल के वो काफी दिनों से था। और ये गंजेटी है, धमकियां भी दे रहा था। ये गांजा पीने के थे। ये तो एक उनके साथ में एक अपाहिज बच्चा भी था, उसके पास में एक मोटा सा नट भी था। और वो अपाहिज है, मौलाना प्रदीप, और वो वहाँ का रहने वाला है, वो शमा कॉलोनी का है, ठीक है। वो भी मुझे सलाम करा था। वहाँ पे कैमरे हैं, वो भी देखेंगे जाके। लेकिन मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई मेरी 51 साल की उम्र है, 16 साल की सर्विस है। मैं जान पे खेल के मैं कौम की मिल्लत की खिदमत करता हूँ। अगर आप लोग हम जैसे लोगों को मारेंगे तो कौम की मिल्लत की खिदमत कौन करेगा? भाई जरा थोड़ा ब्लड जाता है ऐसे। चलो जाओ कहीं भी जाके बताते हैं कि इनके ऊपर एक के ऊपर नहीं है। शहर हैदराबाद के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर हम सहाफ़ी भी महफूज नहीं है, तो किस तरीके से हम आवाम की आवाज़ तक जो है हुकूमत तक पहुँचाएंगे? हम रेवंत रेड्डी साहब के पास लॉ एंड ऑर्डर का कैबिनेट है, आप जो है किसी को कैबिनेट दिए तक नहीं है। CM साहब के पास खुद है, उसके बावजूद शहर के अंदर जो है इतने खतरनाक का सिलसिला जाते आते हैं। अब सहाफत के ऊपर भी हमला हो गया है, सहाफ़ी भी शहर के अंदर महफूज नहीं है। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं और तमाम ऑल पार्टी लीडर से हम यही मुतालबा करते हैं कि सहाफत की हिफाजत के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर जो है DGP का काम है कि इस तरीके के क्राइम पे कंट्रोल किया जाए। अभी जैसे रात दिन अगर कोई भी सहाफ़ी आके मारेगा तो क्राइम रिपोर्टर्स काम कैसा करेंगे? अभी जिसके ऊपर अटैक हुआ उनका क्या नाम है? उनका नाम है मुबीन मिर्जा है। ये जो है IAN न्यूज़ चलाते हैं। हाँ। आपका एक ग्रुप है जिसके अंदर तकरीबन तमाम जो है रिपोर्टर जिसके अंदर जुड़े हुए हैं और हर पल की खबर शहर की जो है, चाहे क्राइम से रहो, चाहे फैमिली डिस्प्यूट के मसाइल रहो, चाहे दूसरे कोई भी रिलीजियस मसाइल हो, आपके चैनल पे आता है और आपके पूरी रात भर एक्टिव रहते हैं, उस्मानिया दवाखाने का कवरेज करके देते हैं। तो ऐसे साहब के ऊपर विभाग साहब के ऊपर हमला हुआ तो प्रेस रिपोर्टर अखबारों से वापस आने वाले साहबियों का क्या हाल होगा? क्राइम रिपोर्टर काम कैसा करेगा? अभी पुलिस कंप्लेंट दिए थे, अभी आप कंप्लेंट जाके देंगे। कोई पुलिस वाले नहीं है अभी यहाँ पर? पुलिस में कंप्लेंट भी एक साफी के ऊपर जब पुलिस वाले भी आए, एक साफी के ऊपर जब अटैक हुआ तो कोई पुलिस वाले नहीं है? साफी की पूरी यूनिटी हमारे साथ है। हम जो है INPR मिनिस्टर से भी हम डिमांड करते हैं कि जो है सहाफत के ऊपर हमला हुआ है, ये कोई मामूली हमला नहीं है। ये हमला कितने बजे हुआ था? ये 11 और 12 के बीच में हुआ है। तो पुलिस अभी तक नहीं है यहाँ पर? 11 से 12 बजे के बीच में अटैक हुआ है मुबीन भाई के ऊपर। अटैक होने के बाद जो है पुलिस को जो है ना कम से कम 150 कॉल करे, पुलिस का कुछ भी एक साफी के ऊपर होने के बाद भी पुलिस नहीं आ रही? 14 कॉल करे तो कोई पुलिस का रिस्पॉन्स नहीं आया। बेलारपल्ली को जो है 20-25 कॉल करे तो वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर बोल रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? पुकार रहे हैं। हाँ आते हैं जी, क्या करने का तुम आते हो, हम सुन लिया हमारे। तो रिपोर्टर के ऊपर हमला होने के बाद भी रूडली बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा जो है ना अटैक हो गया, ऐसा रिपोर्ट जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो गया, ऐसा बोले तो क्या करना जी? आते हम आ रहे बोले तो 2 घंटे तक पुलिस। ये बात कौन का है? बोलिए भाई। मेरे ऑफिस को आए थे भाई 12 बजे के टाइम। मुबीन भाई और हमारे भाई बात कर लेते ठहरे थे। मैं जब भी आया ऑफिस के पास, मैं ऑफिस की कैबिन की चाबी से ऑफिस खोल रहा था, मैं कैबिन जब भी चाह के उन्होंने मार के गया, सो मारा सो नहीं देखा, मैं पलट रहा था जब देख के मुबीन भाई नीचे गिर गए थे। मारा हो? सोहेल नाम है बच्चे का, वहीं ओट्टापल्ली में कहीं रहता या शाहीन नगर में, दोनों में से कहीं है घर।
तो मुबीन भाई को पूछा क्या हुआ भाई, तो मार दिया भाई मेरे को बोल के, हाथ लगा लिया उन्होंने लेफ्ट साइड इधर। तो वो देख के फिर मैं गाड़ी पे ले लेके यहाँ पे आया। किससे मारा? हाथ में क्या था कि नहीं देखा, मैं मुबीन भाई देखे यहाँ गले पे पड़ रहा था, मुबीन भाई के हाथ से सेव कर लिया उन्होंने। नहीं क्या था सो मैंने देखा, मुबीन भाई देखे एग्जैक्ट। ये हुआ कहाँ पे? ये ओटापल्ली 4K न्यूज के ऑफिस के सामने। कब हुआ ये, कब हुआ? तो ये 12 बजे के टाइम हुआ। ये ऑफिस कन क्यों आए थे उन्होंने? कौन? 4K ऑफिस कन क्यों? मुबीन भैया वो बच्चा कहीं को आया था मालूम नहीं। मुबीन भाई तो हम लोग से मिलने सामने से पहले से वहाँ पे था या बैठा हुआ पहले से था? मुबीन भाई आने से पहले से था। मुबीन भाई जब चाहे ऑफिस पे कैमरे है, CCTV कैमरे बाहर है, चेक करना पड़ता जाके। रहने वाला कहाँ का है? एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम, शाहीन नगर या फिर ओटापल्ली। कितने जने थे उल्ला? मैं तो एक को देखा, गली में कौन थे नहीं मालूम। ये सोहेल रॉडी शीटर है क्या? शीट है भाई, प्रीवियस रिकॉर्ड है उसका कुछ भी आइडिया नहीं है। मुबीन भाई को मालूम रहता। अब मुबीन भाई की तबीयत कैसी है? जो भी हमला हुआ है ना जी, शहर में जो मुसलसिल जो अटैक्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे थे। मैं ABN आंध्रा ज्योति से हूँ। मुबीन भाई हमारे IN न्यूज़ के चीफ एडिटर है, जो काफ़ी अरसे से बोलते सो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आज रात 12 बजे के टाइम पे 4K ऑफिस के पास कुछ रिपोर्टर से मिलने के लिए गए थे। सडन कोई एक सोहेल नामी रॉडी शीटर आया, आके नाइफ लेके आके इनके ऊपर अटैक करा। अटैक करने के बाद हम कंसल्ट पुलिस स्टेशन को बार बार फ़ोन करके इत्तला भी करे, लेकिन कंसल्ट पुलिस स्टेशन वाले कोई रिस्पांस नहीं दिए यहाँ पे। इस तरीके से अगर जो दूसरों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, आज मीडिया के ऊपर भी अटैक हुआ है, अगर ये चीज़ को अगर रोका नहीं गया तो आज इनके ऊपर अटैक हुआ, कल किसी और रिपोर्टर्स का भी मर्डर हो सकता है। तो लामल्ला रॉडी शीटर के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। रिपोर्टरों पे हुए सो है पहले हमले, ऑलरेडी इससे पहले भी अटैक्स हुए सो है मीडिया रिपोर्टर्स के ऊपर, लेकिन वो टाइम पे ये अटैक की वजह क्या है भाई? अटैक का कुछ अभी रीजन नहीं मालूम है, लेकिन इन्हों अपने जो साथी रिपोर्टर्स हैं उनसे मिलने के लिए गए थे 4K न्यूज ऑफिस के पास, वट्टापल्ली नियर महमूदा होटल के पास। मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट है वो। और रॉडी शीटर सोहेल भी मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन का ही रॉडी शीटर है, उन्हें भी वट्टापल्ली में ही रहने वाला है। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद अविनाश महांती सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम DCP राजेंद्र नगर सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ACP राजेंद्र नगर से रिक्वेस्ट करेंगे, ये चीज़ का सख्त नोट लेते हुए रॉडी शीटर के ऊपर खास तौर से ज़्यादा एज पर लॉ जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो उसके ऊपर करें, ताकि आने वाले टाइम में इतने सारे रिपोर्टर्स हैं जो सिंगल फिरते हैं रात में, उनके ऊपर कोई भी अटैक करने से पहले 10 मरतबा सोचे। आज इनके ऊपर हुआ अटैक और इनको बच्चे छोटे अभी हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके आके MLC कराए। यहाँ पे MLC कराने के बाद स्टिचेस दिए हैं, फेस पे अटैक हुआ सो है, इनको 8 से 9 टाके इनको स्टिचेस दिए हुए, इनको टाके दिए हुए। तो हम और दूसरी ये इससे पहले भी ये राउडी शीटर बोलते हैं सो इनको डायनामाइट दिया था, इनको धमकियां दिया था। इनको ऑलरेडी वो टाइम पे भी साल 1.5 साल पहले भी बोलते हैं सो मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी वो टाइम पे भी कोई एक्शन नहीं लिए। उस टाइम पे अगर एक्शन अगर लेते तो आज मुबीन मिर्जा के ऊपर अटैक नहीं होता था। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रॉडी शीटर सोहेल जो है और उसके साथ और 3 लोग भी थे, उनके ऊपर भी बोलते सो एक्शन ले, और उनके ऊपर बोलते सो कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करे। और उसके ऊपर हम डिमांड करते हैं, पूरे जितने भी हैदराबाद सिटी के रिपोर्टर्स हैं उन सब की तरफ से डिमांड है कि वो रॉडी शीटर्स का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड के बेस पे इसको PDF लगा के इसको जेल। और ये गांजा इस्तेमाल करने वाले और जितने रॉडी